गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज आपका ये सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, एनिमल्स में पोषण। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण या पाचन एनिमल्स में क्या होता है। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको फिर लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था कि एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो देखिए एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन देयर फूड इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एनिमल्स होता है उनमें जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है या तरीका जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। दे कैन नॉट प्रिपेयर ओवन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे ईट आइदर प्लांट्स या एनिमल्स, ये या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं। प्लांट का मतलब होता है जैसे कि फल सब्जियां खाना। तो इस तरह से ये आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फिर आता है आपका एनिमल्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नली सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स जो होते हैं एक्सटर्नली यानी कि बाहरी सोर्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। वाइल जबकि प्लांट्स प्रिपेयर ओवन फूड, जबकि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। फूड गिव्स अस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, फूड जो होता है वो हमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस देता है सो दैट आवर बॉडी मे गेट एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। फूड इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूल, इस तरह से फूड जो है वो जो हमारा एक तरह का फ्यूल है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। विच प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराता है। कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, जिससे हम फिट और हेल्दी बने रहते हैं। उसके बाद आपका आता है द फूड यू ईट इज़ नॉट इन ए फॉर्म दैट कैन इंस्टेंटली, यानी कि जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं प्रोवाइड यू विथ न्यूट्रेंट्स के साथ में फर्स्टली यानी कि पहले क्या होता है कि इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि जो अगर हमने कोई चीज़ खाई तो सबसे पहले वो क्या होगी, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में बटेगी। दीज पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज्ड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म। अब ये छोटे छोटे पीसीज जो होते हैं सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में बदल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब, जिन्हें हमारी बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ओनली देन फूड कैन प्रोवाइड न्यूट्रेंट्स, जिनसे हमें न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड होता है या मिलता है। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बहुत सारी कई सारी प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। इन एनिमल्स दैट टेक इन सॉलिड फॉर्म, एनिमल्स में जो वो फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं आर एज फॉलोस, ये इस प्रकार से हैं। जो इसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जो हमारी इन्वॉल्व होती हैं वो क्या क्या है देखिए। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है अंदर लेना। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये देखिए डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद असाइमिलेशन और फिफ्थ आपकी इजेशन। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें 5 प्रोसेस हमारी भाग लेती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी इंजेशन यानी कि अंदर लेना। तो देखिए द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन इट फूड इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खाना अंदर लिया जाता है उसे हम इंजेशन कहते हैं, अंदर लेना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन, ये एनिमल न्यूट्रिशन की पहली स्टेप है। मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स में टेक इन फूड यूजिंग देयर माउथ या माउथ पार्ट, ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं फूड को लेने में अपने माउथ का या माउथ पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड आपकी आती है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन द फूड दैट इज ईटन इनटू सॉल्युबल न्यूट्रेंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजीली इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन की। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमने खाना खाया और वो टूटने के बाद में स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया और उसके बाद में उन्होंने ईटन जो हमने खाया था, यानी कि वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के बाद में सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में टूट जाता है, जिसे हमारी जो बॉडी होती है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट आती है आपकी एब्जॉर्प्शन।
द प्रोसेस बाय विच वह प्रोसेस जिसके द्वारा सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन के बाद में सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट यानी कि जो सब्सटेंस होता है वो प्राप्त किया जाता है आर टेकन अप बाय द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी असाइमिलेशन। असाइमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एनर्जी। अब जो हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस था जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था, उस एब्जॉर्ब जो फूड है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और वो अब यूटिलाइज किया जाता है एब्जॉर्ब्ड फूड किसके लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हमें उससे एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना। जैसे ईजेशन इज द प्रोसेस, ईजेशन वह प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग यानी कि निकालने की अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी में बिना पचा खाना या कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मटेरियल होता है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि मल के रूप में बाहर निकालना बॉडी से ईजेशन कहलाता है। अब आपका आता है डिफरेंट मोड ऑफ प्रोसिक्यूशन फूड, यानी कि फूड को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके। वन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी कि वन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म अमीबा टेक इन फूड पार्टिकल्स बाय यूजिंग सेल्युलर प्रोस्टिट्यूशंस नोन एज इट्स फॉल्स फीट या सीडोपोडिया। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ही सेल से बना हुआ एक अमीबा, एक एनिमल है, स्मॉल एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक। उसमें क्या होता है कि सेल्युलर आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि झूठे पैर, उन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। अनोदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम हैज़ हेयर लाइक सीलिया टू टेक इन द फूड पार्टिकल्स एंड वाटर इनटू द बॉडी। और एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, उसमें हेयर्स होते हैं जिससे वो खाने को बॉडी के अंदर लेते हैं। इसी तरह से और ऑर्गेनिज्म है आपके इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में लाइक हाइड्रा, जैसे हाइड्रा, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड टेंटिकल्स, इनमें उंगलियों के समान आउटग्रोथ यानी कि बाहर की तरफ कुछ ग्रोथ बनी हुई होती है या स्ट्रक्चर होता है, उसे हम टेंटिकल्स कहते हैं। आर यूज्ड टू पुट प्रे इनटू द माउथ, इनका यानी कि टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है ये प्रे यानी कि शिकार को अपने मुंह में लेने के लिए। इसी तरह से फ्रॉग यूजेज इट टंग्स, इसी तरह से मेंढक होता है वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है शिकार को पकड़ने के लिए। बटरफ्लाई में आपके फीडिंग ट्यूब्स होती है टू शक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फ्लावर से नेक्टर यानी कि जो सुगरी लिक्विड होता है उसे चूसती है। इन अर्थवॉर्म में मस्कुलर फार्नेक्स होता है बेटा। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं फूड को लेने के लिए अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लिजर्ड एंड कैमेलियन अपनी लॉन्ग स्टिकी यानी कि नुकीली टंग जीभ का इस्तेमाल करती है। बर्ड्स लाइक हॉक, बर्ड्स जैसे कि बाज में आपके शार्प क्लेप्स यानी कि तेज जबड़ा होता है, पंजा होता है, और कर्व्ड वीक यानी कि घुमावदार वीक होती है जिससे वो मजबूती से यानी कि शिकार को अपने को पकड़ती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेती है। जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक, जिराफ के पास लंबी गर्दन होती है। एंड एलिफेंट हैज़ ट्रंक टू रीच आउट टू लीव्स ऑन ब्रांचेस ऑफ लार्ज ट्रीज, और इसी तरह से एलिफेंट्स के पास एक बड़ा पेट होता है यानी कि उसका ट्रंक जो होता है बड़ा होता है और वो लॉन्ग ट्रीज की बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों की शाखाओं को खाता है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को सॉलिड की फॉर्म में लेते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन की यह फॉर्म इन विच जिसमें फूड इज़ ईटन इन सॉलिड फॉर्म, जिसमें फूड जो होता है सॉलिड फॉर्म में खाया जाता है, इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा।
अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जिनमें न्यूट्रिशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे एक एनिमल है अमीबा। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जो तालाब में पाया जाता है। इट इज़ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये एक साधारण ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल होता है। हैविंग एन इरेगुलर शेप, जिसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, इसकी बॉडी पर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। राउंडेड न्यूक्लियस, ए राउंडेड एक गोलाकार न्यूक्लियस एंड मैनी बल्ब्स लाइक और वैक्यूल्स, और बहुत सारे बल्ब्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा इज़ कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा में इतनी पावर होती है या इतनी योग्यता होती है जो अपनी बॉडी की शेप को निरंतर बदलता रहता है। इट गिव्स आउट वन या मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसमें एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि संरचनाएं होती हैं। कॉल्ड फॉल्स फीट, जिन्हें फॉल्स फीट या सूडोपोडिया कहते हैं। दीज हेल्प इन मूवमेंट, यही सूडोपोडिया मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, मूवमेंट यानी कि चलने में और फूड को पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। अमीबा डस नॉट हैव ए माउथ या ए डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा में कोई माउथ या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इट्स फीडिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसीलिए इसकी फीडिंग जो होती है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स पर ये फीड करता है। फ्लोटिंग इन वाटर, जो कि पानी में तैरते हुए होते हैं। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजॉइक इन्वॉल्विंग द, इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो भी होलोजॉइक होता है। इन्वॉल्विंग द स्टेप्स ऑफ, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमलेशन एंड इजेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। क्योंकि बेटा जो भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म फूड को सॉलिड की फॉर्म में लेते हैं उनमें ये पांचों आपकी प्रोसेस होंगी। अमीबा सेंड्स आउट प्रोजेक्शन, सॉरी बेटा, सूडोपोडिया टू इनगुल्फ द प्रे, अमीबा जो होता है इन्हीं सूडोपोडिया के द्वारा शिकार को निगल लेता है। द सूडोपोडिया राउंड्स द फूड विदाउट टचिंग इट, ये जो सूडोपोडिया जो होते हैं इस फूड के चारों तरफ सराउंड, बिना टचे उसके चारों तरफ आपका एक राउंड सा बना लेते हैं। इन लेटर, और बाद में सूडोपोडिया फ्यूज एट देयर टिप्स, और बाद में इनकी टिप्स पे जो सूडोपोडिया होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी, एक स्मॉल कैविटी में। कॉल्ड फूड वैक्यूल्स, जिसे फूड वैक्यूल्स कहते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर फूड गेट डाइजेस्टेड, अब ये फूड जो होता है डाइजेस्टेड होता है एंड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और ये फूड जो होता है सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्शन के द्वारा। डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है, चला जाता है। वेयर इट इज़ एसाइमिलेटेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पे ये प्रोटोप्लाज्म के साथ में मिक्स हो जाता है, एसाइमिलेट हो जाता है। और एंड देन लास्ट में द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सप्लेडेड फ्रॉम द हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बाद में बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी के पिछले पार्ट्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से बेटा आज आपका ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आपका मैंने न्यूट्रिशन बताया, और उसके बाद आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में आपका डाइजेशन मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।